शुभ दीपावली में अपना दिवाला निकालने के बाद हमारी भी गुड मॉर्निंग हो गई। अब जैसे ही भाई ने बिना पेट्रोल से चलने वाली ये 2 पहिए वाली वाहन को निकाला, तभी रास्ते में एक दृश्य देखने को मिल गया। हेलो हेलो, तुम लोग को कुछ हुआ तो नहीं है? हम लोग रेखी से निकले हैं। हेलो, मैटर सोचा कि उस कुत्ते को ले जाके दवाई लगा दूंगी, लेकिन ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। चलते चलते हम आ पहुंचे अपने स्कूल। कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक। और यार करीब 10 साल बाद अपना स्कूल देख के इतना मन अंदर से गदगद हो गया था। सारी मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई, जितने मैंने कर्म कांड यहाँ पे किए हुए थे। ये मेरे छोटके भाई का क्लासरूम हुआ करता था, और इस झूले के लिए तो इतनी लड़ाई हुई थी कि मत पूछो। और पता है, हमारा स्कूल शिवजी मठ था। चलो फिर घर फटाफट चलते हैं, क्योंकि मम्मी ने बनाई थी रिक्वेस्ट, जो कि पत्ते वाली पकौड़ी होती है। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं पता और नहीं। यार जैसे ही ये बिल्ली का बच्चा एक रात सो के उठा, मालूम नहीं था कि ये हो जाएगा उसके साथ। उसका बायां साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था। कोशिश कर रहे थे उसको नॉर्मल चलाने की, लेकिन बिल्कुल भी वो चल नहीं पा रहे। तो चलो फिर आज बालों में मेहंदी लगाते हैं, लेकिन रूखे सूखे नहीं, उसमें गुड़हल का फूल भी मिला लेते हैं और उसको पीस लेते हैं। तो राम राम मेरे प्रिय बहनों और उनके भाइयों। तो यूं, क्योंकि गुड़हल के फूलों का रस लगाने से बालों में चमक आती है। अपनी टी शर्ट क्यों कुर्बान करना, पापा की टी शर्ट है। तो चलो फिर बालों के बीच से पतला पतला बालों का सेगमेंट लेके उनमें भरपूर मेहंदी लगा के और धीरे धीरे सारे बालों को ऐसे गोल गोल करके जटाएं बना लेनी है। साथ चलने का वादा किया था और मेहंदी ने बीच में ही दम तोड़ दिया अपना। माता श्री के हाथ पांव जोड़ के दोबारा से मेहंदी पिसवाते हैं और पूरे बालों को ऐसे गोल गोल करके जटाएं बना लेते हैं। तो शिव जी भोलेनाथ जैसे कैसे लगा मेरा तो चलो फिर अब इन जटाओं को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देते हैं और इस बिलौटी के बच्चे को भी सनबाथ करवा ही लेते हैं। हाँ, हमको अकेला सुंदर बनते देखिए कैसे शांत रह सकते हैं, इनके भी लाओ मेहंदी छोड़। तब तक मेरे पिताश्री भी क्लिनिक से वापस आ ही जाते हैं और इधर मम्मी ने भी घी निकाल ही लिया। वो आपको बताए थे ना, यही वाला घी हम सुबह सुबह लगा के खाते। ये ननकी शायद से दिवाली की आवाज से पैरालाइज्ड होना शुरू हो गई थी, तो जितना मुझे आ रहा था उतना मैं करती जा रही। दिवाली की आवाज की वजह से छुटकी धीरे धीरे पैरालाइज्ड होना शुरू हो गई और मऊ में कोई भी अच्छा बढ़िया वेटनरी डॉक्टर मिल नहीं रहा था, जो कि ये 10 दिन की बच्ची का इलाज कर सके। तो फिर इंटरनेट से सर्च करके इसको गर्म जगह पे रखना और इसको पैरालिसिस के वजह से जो मसाज इसमें प्रॉपर होता है वो करना मैंने शुरू कर दिया था। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स करके इसको हल्का हल्का मसाज देना शुरू किया। फिर एज इट इज उसको गर्म जगह पे रख कर एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं बिन माँ की बेटी इस छोटी सी बच्ची को क्या महसूस हो रहा होगा, लेकिन इसका दर्द कम करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे थे। तुरंत हम लोग लखनऊ आने के लिए रेडी हो गए। यहाँ मालूम चलता है चूहों ने आतंक मचा के रखा हुआ, जिसमें मेरी माता श्री आते साथ ही सफाई में जुट गई। और ये है छुटकी, जो कि आते साथ ही मिलते ही अपना हाल चाल मुझे बताने चलो फिर हम फटाफट से ननकी को लेके हॉस्पिटल लेके चलते हैं और वहाँ जाके मालूम चलता है कि इसको कंटिन्यू 3 दिन तक न्यूरो का इंजेक्शन लगेंगे और इसको कंटिन्यू मसाज और सिकाई करती रहनी है। और लुक, इसको कितना आराम मिल रहा था, ये ऐसे सुकून से सो रही थी, मतलब दिल खुश। सुबह के 8 बजे माता श्री तो जब से लखनऊ आई है तब से अपने कामों में ही लग गई है। कभी आटा तो कभी चावल तो कभी गेहूं तो कभी कुछ भी। इन सारे कामों में सच में लगता है कि कितना बड़ा जनरेशन गैप आ गया है। दैट हाउ टू यूज सूप फॉर फटकना दिस चावल पार्टिकल्स। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि अगर कुछ भी फटकते वक्त आपके सूप से एक म्यूजिक की ध्वनि निकल के आ रही है, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मालूम है कि हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट। ठीक है, कोशिश मैंने भी की थी, लेकिन कोई बात नहीं। चलो फिर अब इस बिलौटी के बच्चे को नमक तेल हल्दी से मालिश करके थोड़ा घमावन भी करा देते हैं और इसको कितना मजा आ रहा है। हम चले जीव आश्रय इसको न्यूरो का इंजेक्शन लगवाने, जो कि लगातार 3 दिन तक चलेगा। और वहाँ जाके मालूम चलता है शेल्टर को हटवाया जा रहा है, वहाँ की लाइट्स कट कर दी गई। अब सारे जानवर कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ पे ट्रीटमेंट तभी वहाँ पता चलता है कि जीव आश्रय के को फाउंडर मिस्टर अमित सहगल जी ने भूख हड़ताल कर रखी है इस जीवों की निस्वार्थ भाव सेवा के जीव आश्रय हम आपके साथ हैं। घर आके देखा तो चूहों ने जो धमा चौकड़ी मचा रखी थी, मतलब क्या। आज तो YouTube ने सुबह सुबह ही गुड न्यूज देके मेरा दिल खुश कर दिया। 1000 सब्सक्राइबर्स हो गया। जी हाँ, ये पूरे मेरे 3 महीने की मेहनत थी। यार एक बात बताओ, सबके घर में ऐसा होता है क्या कि मौसी का फोन जैसे ही मम्मी पे आता है, मम्मी के चेहरे की खुशी बढ़ जाती है और मम्मी अलग ही जोन में चली जाती है। चलो फिर उनको तनिक भर भी डिस्टर्ब ना करते हुए हम कर लेते हैं थोड़ा पौधों का रोपण। मऊ से लाए थे कुछ खाद्य पदार्थ जो कि बहुत ही गुणवत्ता से भरे हुए थे और मेरे पौधों को कीड़े लग रहे थे। उनके समस्या का समाधान निकालने के बाद हम आ गए भाई की समस्या का समाधान निकालने के लिए, क्योंकि इनके शरीर में जॉइंट पर आ गया था जर्ग। अब ननकी को इंजेक्शन लगवाने के लिए हम चलते हैं जीव आश्रय, लेकिन वहाँ जाके मालूम चलता है कि सारी टीम जा रही है बिल्ली की रेस्क्यू करने के लिए, जो कि 4th फ्लोर पे अटकी हुई है। तो हम भी साथ में चल पड़े। एक तो यार ये बिल्ली हाईली एक्टिव बिल्ली थी, जो कि सिर्फ इधर से उधर लगा दी थी, लेकिन फाइनली जिद्दोजहद के बाद हमने बिल्ली को रेस्क्यू कर ही लिया। बिल्ली इतनी हेल्दी थी कि उसको उसी की नेटिव प्लेस पे छोड़ना उचित समझा और हम ननकी को लेके चले आए घर। राम राम देवी
देवियों और सज्जनों, शरीर अदरक जैसे ना बने इसीलिए थोड़ा दौड़ लेते हैं। कहा है ना कि योगा से आजकल हमने छुट्टी ली हुई है। और भाई जिंदगी के मजे तो असली ये दोनों ले रहे हैं, हम तो खाली फोकट बस जिंदा। लेकिन यार ननकी को सुकून भरा सोते देख जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है ना वो किसी चीज में नहीं है। और बधाई हो, मेरे यहाँ मछली के बच्चे भी हुए हैं। एक्चुअली मेरा घर ना लिटिल चिड़िया घर घोषित कर देना चाहिए। क्या नहीं है मेरे घर में बड़े जानवरों को छोड़ के, और 3 नहीं पूरे 4 बच्चे हुए हैं। हाँ हाँ, आप सभी लोग पार्टी के लिए कहोगे तो हम लेने के लिए मना भी नहीं कर रहे हैं। बताओ कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। चलो फिर डॉक्टर के कहा अनुसार दोनों परिजनों की सिकाई भी कर लेते हैं, जिसमें लाल वाला बालू लेके तवे पे गरम करके कॉटन के कपड़े में उसको पोटली बना लिया। तो फिर क्या, इधर बड़े शरीर के लिए बड़ी पोटली, इधर छोटे शरीर के लिए छोटी पोटली। और अब तो पूरे 12-13 दिन व्यतीत हो चुके हैं, जिसमें मेरी ननकी की आंखें भी खुल गई हैं और ये हद से ज्यादा खूबसूरत है। इसकी आंखें भी बहुत सुंदर है। कंफर्ट लेवल देख के लग रहा होगा कि अब इसको कितना ज्यादा आराम मिल रहा है।